प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग मध्य प्रदेश जूनियर डिवीज़न का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। आप सभी लोग 22 तारीख से जो लोग बिहार हायर जुडिशरी में इंटरेस्टेड हैं उसका फॉर्म भरना शुरू करेंगे। आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से यूपी के आने वाली वैकेंसी के प्रति बेचैन हैं। आप सभी लोग दिल्ली हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स देकर चले आए हैं। आप सभी लोगों ने बिहार PCSJ 32वीं का मीन्स दे दिया है और आप सभी लोगों ने बिहार APO का अंक पत्र अपना अपना देख लिया है। ये सारी घटनाएं पिछले 2 महीने के भीतर तेजी से घटी हैं। ऐसे आने वाले जनवरी फरवरी में आप 4 प्रमुख घटनाओं के लिए तैयार रहिए। पहला, यूपी जुडिशरी के 24वें सेशन के विज्ञापन के लिए 23वें की परीक्षा हो गई, 303 जज बनाए गए। 2024 यूपी जुडिशरी 218 पद निश्चित तौर पर प्रकाशित होगी। उसके महीने भर के अंतर पर या और कम दिन के अंतर पर या थोड़ा सा ज़्यादा दिन के अंतर पर यूपी APO भी प्रकाशित होगी। आप जानते हैं पिछला एग्जाम 2022 के सेशन में संपन्न हुआ। तीसरा, फरवरी लास्ट मार्च के सेकेंड वीक तक जाते जाते उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी के आने की संभावना, जिसको लोग इसी महीने में क्या वो पिछले पिछले दिसंबर 2022 से उन सूचनाओं को, उन सूचनादाताओं को क्या कहा जाए जो हर 15 दिन के अंतर पर वैकेंसी ला रहे थे। कितने तो यूट्यूबर चले गए बेचारे। मैं दिग्गजों को जानता हूं जिनके बोलने से ऐसे लगता है जैसे HJS नहीं ADJ निकल रहा है। समझ रहे हैं? हमारी बात सुन के हंसिएगा नहीं। कुछ ऐसे आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे जैसे जूनियर डिवीजन जज मुंह से बोल रहे हैं, भक्क से निकल रहा है। कुछ तो ऐसे हैं कि सब्सक्राइबर का फायदा उठा रहे हैं। कोरोना काल में इस डिजिटल जमाने में आगा चेती सदा सुखी रहने वाली फिलॉसफी के तहत काम करने वाले वो फटीचर किस्म के यूट्यूबर जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे कि हमारे यहाँ से इन्होंने ये किया था, देखिए ये जज बने हैं, हमारे यहाँ से इन्होंने ये किया था, देखिए ये बने हैं। ऐसे यूट्यूबरों को, ऐसे विधि के समझ ना रखने वाले लोगों का भ्रमजाल इतना बड़ा है कि उसको टूटते टूटते कम से कम अभी 3 साल और लगेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जैसे देश की आज़ादी के बाद जब अन्ना मूवमेंट का अन्ना जी बैठे हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर केजरीवाल के साथ और कहते थे मुझसे बड़ी चूक हो गई हम लोगों से, हम लोगों ने तो गोरों से मुक्त कराया देश को, लेकिन काले वही काम कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ की सरकार है वही काम कर रही है जो अंग्रेज करते थे। वही हाल आपके जुडिशरी में शिक्षा देने वालों का है कि आप कोचिंग से, टीचिंग से, स्वयं सेल्फ स्टडी से जब नहीं समझ पाए तो दौड़े कि कोई आपको पढ़ा दे, कोई समझा दे। आप किसी का इतिहास थोड़े जानते हैं, लेकिन अपने मनोविज्ञान से, अपनी समझ से, किसी यार मित्र के कहने पर आपने कदम बढ़ाया, कदम बढ़ाया। आपको महीने भर, 4 महीने के अंदर आपको पता चल गया कि ये क्या था और क्या जानकर हम गए थे। इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं, केवल जुडिशरी में ही नहीं। बीएड का एंट्रेंस दिलवाने से लेकर, और बीएड का एंट्रेंस तो भी बड़ी चीज़ है, टेट सीटेट पास करवाने की गारंटी से लेकर और उच्चतर न्यायिक सेवा तक की तैयारी करवाने वाले सारे, उसमें मैं भी उस दायरे में आता हूं कि भाई मेरा काम वही उसी प्रकृति का है, ऑनलाइन मेथड से आपको जानकारी देना।
लेकिन मैं कई दफ़े कह चुका हूँ, मुझे इस प्रकार के किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, न मेरी मांग है, न मेरी अर्ज है। अगर आपको कहीं से ये लगता है कि फिर भी इतना सर जी ज़बरदस्ती अपने दरवाजे से धक्का देते रहते हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, जो दवा जल्दी से ज्वर ख़त्म करती है, बहुत कड़वी होती है। अब तो पता नहीं ये सिरप आता है कि नहीं, जूड़ी ताप। जब आपका बुखार हड्डी पकड़ लिया हो तो डॉक्टर जूड़ी ताप देता है। आयुर्वेद में एक चूर्ण आता है, महासुदर्शन चूर्ण। जब आपका बीपी बहुत, शुगर बढ़ जाती है तो करेला पीने को बोलता है डॉक्टर। क्यों क्यों बोलता है? ये रोग बड़ा जटिल है। तो ये एक प्रारंभिक लक्षण मैं बता रहा हूं। अगर आप अपने हिसाब से चुनेंगे कि हमारे बिरादरी के हैं, सुनिएगा ध्यान से, बड़े सीधे सज्जन आदमी हैं सर, बहुत सरल भाषा में समझ रहे, मूर्ख। वो सरल भाषा तुम्हारे समझ में आ रही है तो ठीक है, वो एग्जामिनर जब कॉपियां देखेगा उसको लोड लेगी वो भाषा। आप सीधे सरल के चक्कर में ऐसे ऐसे दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं। आप अपनी हैसियत देखिए, आपने एकेडमिक पढ़ाई कितने कंडम तरीके से की है। इसलिए जब आपका बेसिक कमजोर होगा, यानी तथ्यों का ज्ञान नहीं होगा, आपका सर्किल यार मित्रों संसर्गियों का अधकचरे उजड्ड बदमाश और लोफड़ किस्म के लोगों से होगा, आप में अहंकार स्वाभाविक होगा, तो ये सारे तत्व अगर आप में हैं तो आपको किसी कीमत पर उस दरवाजे पर वो टिकने ही नहीं देंगे जहां से आपका भला हो सकता है। उसकी बातें कैसे लगेंगी? जहर जैसी। निंदा करेंगे उसकी, और तब तक करते रहेंगे जब तक आप 10 दफे धूल नहीं चाट लेंगे कंपटीशन में। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह बातें मुझसे जुड़ने के लिए नहीं, जिंदगी में हमको फोन मत करना, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब मत करना, लेकिन किसी से जुड़ने के पहले इन तत्वों पर विचार जरूर करना कि एलएलबी किया ना हो और पूरा डींग हाँक रहा हो। इस पर रिपीटेड सड़े क्वेश्चनों पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? कुछ पता भी है? निक्कर जिससे संभले ना वो ला को पढ़ा रहा है, लायर, और आप मूर्ख क्यों? मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूं। सेकेंड सेमेस्टर की हमारे यहां परीक्षा चल रही थी, 2005 की बात है, 4 की। पूरे कमरे में 264 लोगों के बैच में मेरे कमरे में 22 लोग बैठे हुए थे, एग्जाम दे रहे थे। मुझे और एक और मित्र थे हमारे, मैं मित्र नहीं कहूंगा लेकिन अच्छे स्टूडेंट थे, मेरा परिचय था। हमारे और उस बच्चे के अलावा कोई भी अधिवक्ता बंधु, अधिवक्ता तो कहेंगे नहीं, छात्र बंधु जो विधि की तैयारी कर रहा है, थर्ड सेमेस्टर की बात बता रहा हूं आपसे, अपने मन से एक पेज नहीं लिख रहा था। छीना झपटी भयंकर नकल। ये अपने स्कूल की बात बता रहा हूं, कॉलेज की। और हद तो तब हो गई उस अराजकता में जब एक कॉन्ट्रैक्ट के श्रीवास्तव जी टीचर आए, उनसे ये मवाली टीम का छात्र नेता लड़ गया, बहस कर लिया। क्लास से निकलने के बाद लेकिन उस दुष्ट प्रकृति के नेता टाइप के लड़के ने एक बात जरूर कही थी, वो मैं जरूर कहूंगा कि इस पूरे सेमेस्टर में जो थर्ड सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, इसमें यही 2 लड़कों को निकाल दीजिए साहब, उसके बाद किसमें दम है जो अपने मन से लिख रहा है और रोक रहे हैं आप हमको। उसका कहने का मतलब जब सब नकलिया करत बा तो हमें कहने कर देते हैं। हमें आपसे चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप ये समझ पाएं, आप भी इस दौर से गुजरे होंगे। तो जब आपका बेसिक बिल्कुल कंडम है, सड़ेला कॉलेज, सड़ेला तरीका, सड़ेली किताबें, सड़ेले लोग, आप कैसे तय कर पाएंगे किस गुरु के पास जाएं? और ऊपर से अगर पॉवर्टी है, निर्धनता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर हालत में जो महंगा
दे रहा है वही क्वालिटी वाला है, लेकिन फिर भी आपके तय करने की सोच लकवा मार जाएगी और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे हम किस चैनल पे जाएं। आज की बातें हम सिर्फ इसी बिंदु पर रख के बोले हैं कि आप जब भी किसी से जुड़ें तो इन मानकों से जुड़ें। हमारा बिहार हायर जुडिशरी के लिए 21 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, 17 अप्रैल तक चलेगा। जूनियर डिवीजन एपीओ के लिए और जे के लिए, एचजेएस के लिए प्री और मेंस का बैच लगातार जारी है टेस्ट सीरीज का, और हिंदी माध्यम में क्लास के लिए जीएस और क्रैश कोर्स एपीओ कंटिन्यूस है। जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर पीछे दिखाई दे रहा है 7705090393। इस पर आप मैसेज करके हमसे इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ध्यान रखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब तभी करें जब आप हमारे शर्तों से जुड़ने लायक हों, अन्यथा हमसे दूर रहें। हम सीपू सीपू करने वाले नहीं, हम दौड़ा लेंगे और रपट के भगाएंगे। चाहे अधिवक्ता बंधु हो या बहन, हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं। 70 फेरी गर्ज करेगी आपकी तो दरवाजा खटखटाओगे। हम यहाँ बनियई करने नहीं आए हैं, ला ला मुझे दे ना। सख्ती से कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं। चलने दीजिए, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए सभी अधिवक्ता साथियों का। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्य